कर रखा गए तो फिर उनकी माँ जैसी माँ लेकर आ, अगर उनसे मुकाबला कर रखा गए तो उनके बाप जैसा बाप लेके आ। ए अब्दुल्ला सुन ले, उनका बाप नबियों का सुल्तान मुस्तफा है, उनका बाबा अलीउल मुर्तजा है और उनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार जनाबे फातिमा ज़हरा है। ये कैसा घराना है, कैसा अजीम घराना है। नियाजी बोल के कहते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना। हर बंदा बोले अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना। ऐसे नहीं, जरा ऊंची आवाज से बोलिए अल्लाह अल्लाह। ये घराना वरा उल वरा है, इसमें हसनैन है सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का ये घराना वरा उल वरा है। काबाए इश्क का हूँ नमाजी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राजी। काबाए इश्क का हूँ नमाजी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राजी। मेरी तुरबत पे लिखना नियाजी, पंज तन का ये अदना गदा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना। अभी भी सबकी आवाज नहीं आई, जरा रुम वालों इस मस्जिद के दरो दीवार गवाह हो जाएं कि यहाँ पे आले रसूल की मोहब्बत करने वाले, आले रसूल से उल्फत रखने वाले बैठे हैं। बोलिए अल्लाह अल्लाह। ये घराना वरा वरा है, ये कैसा घराना है। आओ जरा तिरमजी से पूछो, जामे तिरमजी में बयान करते गए, इमाम अहमद बिन हम्बल फजाइल सहाबा में बयान करते गए, फरमाते गए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम एक दिन जनाबे हसन हुसैन को साथ लेकर आए और सहाबा के मजमे में आके खड़े होकर मेरे नबी ने ऐलान किया, फरमाया अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनी व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा। जरा ऊंचा बोलिए और ऊंचा बोलिए। ये कैसा घराना है। सहाबा कहते हैं नबी आ गए, एक जानिब हसन एक जानिब हुसैन। नबी ने दोनों का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के बुलंद किया, बुलंद करके नबी ने कहा मन अहब्बानी व अहब्ब हाज़ैनी व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा। मेरे नबी ने फरमाया लोगों सुन लो, जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की और मेरे बाद इन दोनों से मोहब्बत की, इन दोनों के बाप अली से मोहब्बत की, इन दोनों की माँ फातिमा से मोहब्बत की, फरमाया काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा। फरमाया कयामत वाले दिन अल्लाह जन्नत में जिस दर्जे में मैं मोहम्मद को रखेगा, हमसे प्यार करने वालों को नौकर बना के साथ रखेगा। इनकी मोहब्बत कोई आम शय नहीं है, जरा इसलिए मोहब्बत से बोलिए अल्लाह अल्लाह नबी
का घराना, ये घराना और मोहब्बत से अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा वरा गए, इसमें हसनैन है सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। ये कैसा घराना है, जरा ऊंचा बोलिए, ये कितना अजीम घराना है। एक रिवायत और अपनी गुफ्तगू को समेटते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रिवायत करने वाले अली, ऊंचा बोलिए, रिवायत करने वाले अली, किताब का नाम है बशारतुल मुस्तफा, लिखने वाले इमाम जरीर तबरी, जो मुअर्रिख भी हैं, जो मुहद्दिस भी हैं, जो मुफस्सिर भी गए, फरमाते हैं एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुब्बी व हुब्बु अहली बैती नाफिउन अन सबअति मवातिन अहवालुहुन्ना अजीमतुन इंदल वफाती व इंदल कब्री व इंदल हश्री व इंदल हिसाबी व इंदल हौदी व इंदल मीज़ानी व इंदल सिराती औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी मोहब्बत और मेरी आल की मोहब्बत, ये कोई आम घराना तो नहीं है। इस घराने पर जुबान दराजी करने से पहले लाख मर्तबा सोचा करो, इस घराने की अजमत क्या है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी मोहब्बत और मेरी आल की मोहब्बत, नाफिउन अन सबाती मवातिना अहवालुहुन्ना अजीमा। फरमाया कयामत वाले दिन जो बड़े बड़े मामलात होंगे जिनसे गुजर के बंदे को जाना होगा, फरमाया उन बड़े बड़े 7 मकामात पर मेरी मोहब्बत भी काम आएगी, मेरे आल की मोहब्बत भी काम आएगी। जिंदाबाद। जो है आपकी, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये कैसा घराना है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी मोहब्बत, मेरी आल की मोहब्बत 7 जगहों पर तुम्हें फायदा देगी, मुश्किलात से निकालने में काम देगी। आज लोग कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा नहीं मानना चाहिए। मैंने कहा नबी खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं मेरी मोहब्बत भी मुश्किल कुशा है, मेरी आल की मोहब्बत भी मुश्किल कुशा है। 7 मकाम है या रसूल अल्लाह, वो 7 मकाम कौन से हैं? सबसे पहला फरमाया इंदल वफाती, फरमाया मौत का मरहला बड़ा कठिन है, शैतान के हमले होते हैं, वो चाहता है ईमान से बंदे को खाली कर दिया जाए, आखिरी वक्त में इसका ईमान छीन लिया जाए। मेरे नबी ने फरमाया उस वक्त अगर कोई चीज काम आएगी, वो वक्त जो होगा, जो कठिन वक्त होगा, फरमाया उस वक्त जो चीज काम आएगी, कौन सी चीज होगी? फरमाया मेरी मोहब्बत, मेरी आल की मोहब्बत। मतलब क्या है? फरमाया जो मेरी मोहब्बत, मेरी आल की मोहब्बत सीने में बसा के रखेगा, जब मौत का मरने का आएगा, अल्लाह उसे शैतान के वसवसों से दूर रख के उसके ईमान को कामिल करके इस दुनिया से ले जाएगा। दूसरा मौका मैं जल्दी जल्दी अर्ज करना चाहता हूं, वक्त हमारा खत्म हो गया। दूसरा मौका मेरे नबी ने फरमाया मरने के बाद कब्र।
मरने के बाद कब्र का मामला, फरिश्ते आएंगे, सवाल पूछेंगे, मन रब्बु का मा दीनु का मा कुंता तकुलु फी हक्की हाज़ा रजुल। फरिश्ते आएंगे, सवाल पूछेंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है, तेरा जनाबे वाला ये जो सामने नजर आ रहा है ये कौन है। मेरे नबी फरमाते हैं जो मेरी मोहब्बत, मेरी आल की मोहब्बत लेकर जाएगा। फरिश्ते सवाल जवाब नहीं करेंगे, फरिश्ते कहेंगे छड्डो ए ते नबी दा भी नौकर है, नबी दी आल दा भी नौकर है, ये नबी के दर का भी गुलाम है, नबी के आल के दर का भी गुलाम है। ये कितना अजीम घराना गए। मेरे नबी ने फरमाया तीसरा मकाम कौन सा गए, फरमाया मरने के बाद जो उठाया जाता गए, फरमाया हशर की तरफ ले जाया जाता गए, फरमाया उस वक्त भी मेरे आल की मोहब्बत, मेरी मोहब्बत काम आएगी। वह इंदल किताब, फरमाया कयामत वाले दिन दो गिरोह बन जाएंगे, एक का अमाल नामा दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा, एक का अमाल नामा बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा। फरमाया जिसका नामा अमाल बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा वो बदबख्त होगा, वो जहन्नमी होगा, और जिसका नामा अमाल दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा वो अच्छा होगा, वो जन्नती होगा। फरमाया मेरी मोहब्बत, मेरी आल की मोहब्बत फायदा ये देगी। फरमाया कयामत वाले दिन मुझसे मोहब्बत, मेरी आल से मोहब्बत करने वाले का अमाल नामा अल्लाह दाएं हाथ में पकड़ाएगा, दाएं हाथ में अमाल नामा पकड़ाया जाएगा। ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। फिर अगली बात मेरे नबी ने फरमाया, फरमाया व इंदल मीजानी, फरमाया फिर वो अमाल नामे तोले जाएंगे, वो किताबें तोली जाएंगी। फरमाया उस वक्त भी अगर किसी में कोई कमी कोताही, कोई कजी रह गई होगी, फरमाया अल्लाह मेरी मोहब्बत, मेरी आल की मोहब्बत की वजह से अल्लाह उस कमी को पूरा करके नेकियों वाला पलड़ा भारी फरमा देगा। फिर फरमाया व इंदल हौदी, फरमाया वो हौज़े कौसर जो नबी जाम भर भर के पिलाएंगे, नबी अपनी उम्मत को जाम भर भर के पिलाएंगे। फरमाया वो जाम हर एक को नहीं मिलेगा, हर एक को वो जाम नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? फरमाया जिसके दिल में मेरी मोहब्बत, जिसके दिल में मेरी आल की मोहब्बत होगी। और एक रिवायत में है उस हौज़े कौसर के चारों किनारों पर नबी के चार यार होंगे। एक रिवायत यह भी है हौज़े कौसर के चारों कोनों पर नबी के चारों यार, एक पे अबू बकर, सुभान अल्लाह ऊंची, एक पे उमर, एक पे उस्मान, एक पे अली। अगर इन चारों में से कोई एक का भी बेअदब होगा, इन चारों में से कोई उसे हौज़े कौसर से पीने नहीं देगा। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला अगर हौज़े कौसर से नबी के हाथ से जाम पीना चाहते हो फिर आल की मोहब्बत भी जरूरी है, नबी के असहाब की मोहब्बत भी जरूरी है। और आखिरी बात जो मेरे नबी ने फरमाई, फरमाया व इंद सिरात, वो जो बाल से ज्यादा बारीक, वो जो तलवार से ज्यादा तेज, गुनाहगार जाएंगे कट कट के जहन्नम में गिरते जाएंगे। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जिसके दिल में मेरी मोहब्बत, जिसके दिल में मेरी आल की मोहब्बत होगी, फरमाया अल्लाह पुल सिरात से उसे बाआसानी गुजार देगा। इसलिए मेरे नबी के प्यारे गुलामों, इस घराने को आम न समझना। ये घराना तो वो है जो अल्लाह का भी महबूब, ये घराना तो वो है जो अल्लाह के महबूब का भी महबूब, ये घराना वो है जो अबू बकर का भी महबूब, ये घराना वो है जो उमर का भी महबूब। आपकी सुभान अल्लाह जरा ऊंची हो जाए। ये घराना वो है जो उस्मान का भी महबूब है, ये घराना वो गए जो सारे सहाबा का महबूब घराना गए। बस इसीलिए हम भी यही अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत का इजहार करते हुए बस इसी पे अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए कहते गए अल्लाह अल्लाह। नबी का घराना, ये घराना
ऐसे नहीं, जरा सबकी आवाज आए, बोलिए अल्लाह अल्लाह। नबी का घराना, ये घराना वरा वरा है, इसमें हसनैन है सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। मेरे नबी के प्यारे गुलामों, ये वो अजीम घराना है कि जिस घराने की मोहब्बत, जिस घराने की मवद्दत, जिस घराने की चाहत, जिस घराने का इश्क, जिस घराने का प्यार अल्लाह ने कुरान में हमारे ऊपर लाजिम करार दिया है। और सबसे पहले इस घराने से मोहब्बत करने वाले वो लोग थे जिनके सामने ये आयत नाजिल हुई। वो अबू बकर थे, वो उमर थे, वो उस्मान थे, वो 1.25 लाख नबी के सहाबा थे। कोई इस बात पे कान न धरे कि सहाबा आल से मोहब्बत नहीं करते थे। नबी का हर सहाबी जिस तरह नबी